नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 19 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं मोस्ट सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं सुनील बर्थवाल। कौन बने हैं दोस्तों? सुनील बर्थवाल जी भारत के नए वाणिज्य सचिव बने। सुनील बर्थवाल भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। इन्होंने आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? आर सुब्रमण्यम जी का स्थान लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। चलिए कुछ पिछले दिनों में जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं देख लेते हैं। जैसे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मनोज पांडे बने हैं। सभी को याद है, याद ही होगा सभी को, मनोज पांडे बने हैं भारतीय थल सेना के नए प्रमुख। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। इसको भी लिख देते हैं, विनय मोहन क्वात्रा क्या बने हैं? भारत के नए विदेश सचिव बने। और एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने? अजय कोचर। एनडीए के कौन बने हैं? अजय कोचर जी बने हैं एनडीए के नए कमांडेंट। और भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अजय कुमार सूद बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिप्टो फर्म चाइनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो जो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? जो क्रिप्टो के लिए जो चाइनालिसिस करता है उसमें भारत में जो क्रिप्टो के लिए एडॉप्शन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है 2022 में? भारत कौन सा? चौथी स्थान पर रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथे स्थान पर है। चलिए देखते हैं ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत दूसरे से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत को इस सूचकांक में 0.633 मिला है, 63 स्कोर मिला है। कितना? 6.33 स्कोर मिला है। दूसरा देखते हैं। यह सूचकांक उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाते हैं या डिजिटल संपत्ति में निवेश करते हैं। इस सूचकांक के अनुसार ज़मीनी स्तर पर भारत की क्रिप्टो अपनाने की दर अमेरिका की तुलना में अधिक है। क्रिप्टो करेंसी जो है अमेरिका से ज़्यादा भारत में अपनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत में क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारत में क्रिप्टो लेन देन से उत्पन्न 30% टैक्स में रखा जाता है। ये बजट में आया था कि जो क्रिप्टो करेंसी से 30% के लैब टैक्स में रखा जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि शीर्ष 3 देश कौन से। जैसे भारत का तीसरा स्थान रहा, चौथा स्थान रहा है, तो उसमें प्रथम स्थान पर क्या रहा है? प्रथम स्थान पर वियतनाम, जिसका स्कोर है 1.00, और दूसरा कौन सा है? फिलीपींस 0.753, और तीसरे स्थान पर यूक्रेन 0.694। तो याद रखिएगा, वियतनाम पहले स्थान पर, दूसरे स्थान फिलीपींस, तीसरे स्थान पर यूक्रेन और चौथे स्थान पर अपना भारत। तो याद रखिएगा दोस्तों, जगह नहीं लिख देते हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 26वीं बैठक जो हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो यह बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। किसने की है? निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं। और क्या है? मुंबई में आयोजित स्थिरता और विकास परिषद के लिए, कौन? स्थिरता और विकास परिषद के लिए 26वीं बैठक हुई है, निर्मला सीतारमण जी की है। देखते हैं इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा। इस बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत को और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने पर चर्चा की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों को RBI, सेबी, PFRDA और इराडा के प्रमुख वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और विधि सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल होते हैं इस बैठक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेजन के मालिक जो है जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी जी, और अडानी ग्रुप भारत के। कि भारत की सबसे बड़ी बात है कि दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं हमारे अडानी जी। इस रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी जी जो हैं 155.7 अरब डॉलर
की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नाल्ड। वही जो बर्नार्ड अर्नाल्ड जी हैं, उन्होंने 155.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति स्थान पर बने हुए। मतलब दूसरे स्थान पर हमारे गौतम अडानी जी, तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ड जी हैं, और पहले स्थान पर कौन होगा? तो एलन मस्क होंगे। और इसी सूची में मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर बने हुए हैं। चलिए, तो ये डाटा जो है आप लोग टाइम से देखते रहना, क्योंकि ये डाटा आगे पीछे होता रहता है। तो आज ये है, कल ये है, तो याद रखिएगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सोने के जो नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया द्वारा स्रावित गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग करके टीबी के खिलाफ नई वैक्सीन विकसित की थी? तो किस संस्थान ने? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के द्वारा टीबी के खिलाफ नई वैक्सीन तैयार की गई है। इससे पहले टीबी के लिए BCG का टीका ही लगाया जाता था। अब क्या होगा? नई वैक्सीन तैयार कर ली गई है, तो देखते चले। इस नई वैक्सीन में स्वर्ण नैनो कणों से लिपटे बैक्टीरिया से प्राप्त गोलाकार पुटिकाओं, इसे याद रखिएगा, पुटिकाओं का उपयोग शामिल है। आगे देखते। अब भारत तक टीबी से लड़ने के लिए, अभी तक जो भारत है टीबी से लड़ने के लिए बेसिल क्लाइमेट गुयन यानी BCG वैक्सीन का इस्तेमाल करता रहा है। इसमें रोग पैदा करने वाले जीवाणु को कमज़ोर रूप होता है, और जब हमारे रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है तो यह कमज़ोर कर देता है कीटाणुओं को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए, याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है सरकारी नौकरियों में SC और ST और OBC और EWS के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग सदस्यों के लिए 70% आरक्षण देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने? तो यह झारखंड राज्य ने यह प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखते हैं, झारखंड राज्य ने विभिन्न वर्गों के कुल आरक्षण को 77% कर दिया, जिसने OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 कर दिया गया है, और EWS के लिए 5% ही आरक्षण प्रावधान रहा है। तो चलिए देखते हैं झारखंड के बारे में थोड़ा दोस्तों। तो झारखंड, हेमंत सोरेन वहाँ के CM हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से हैं, और झारखंड के गवर्नर रमेश बैस जी हैं, और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य क्या है? जैसे बिहार है, याद रखिएगा मैप से, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। और झारखंड की लोकसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? लोकसभा सीटें 14 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 6 हैं, और विधानसभा सीटें 81 हैं। विधानसभा कितने हैं दोस्तों? VS 81 सीटें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फसल के सुधार के लिए किस संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कृतज्ञ हैकाथॉन 3.0 का आयोजन किया? क्या है? कृतज्ञ हैकाथॉन 3.0 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, किसने किया है? तो यह किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा नई दिल्ली में। तो देखते हैं, KRI मतलब क्रय, KRI अर्थात कृषि, मतलब तकनीकी, और ज्ञा से। तो जो इसमें कृतज्ञ है, तो क्र का मतलब है कृषि, उत्ता का मतलब है तकनीकी, और ज्ञा का मतलब है ज्ञान। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों, संकाय, उद्यमियों और नव प्रवर्तनकर्ताओं या अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेनिस इतिहास के सबसे शानदार खिलाड़ी जो रोजर फेडरर हैं, उन्होंने आगामी खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उससे पहले वो लेवर कप भी खेलेंगे। 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से? तो स्विट्जरलैंड से है। किस देश से हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड से हैं। और 20 बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, इस साल लंदन में लेवर कप के बाद संन्यास लेंगे। उन्होंने 8 विंबलडन चैंपियनशिप और 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 US ओपन और 1 फ्रेंच ओपन खिताब नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इस हैदराबाद मुक्ति दिवस का समारोह का अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अब हैदराबाद के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना हैदराबाद में खोला जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में खोला जाएगा।
तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ था? याद है, तेलंगाना टी हब सुविधा खोली गई थी। कौन सी टी हब सुविधा खोली गई थी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे? तो कौन सा देश करेगा? चीन और यूएई मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया है? तो कुनो नेशनल पार्क एमपी में। कहाँ है? एमपी का कुनो नेशनल पार्क है, वहाँ 8 चीतों को छोड़ा है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को 17 सितंबर को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क को सरकार को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको 8 चीतों को सौंप दिया है। नामीबिया से 9000 किलोमीटर का सफ़र करके चीता मध्य प्रदेश पहुँचे थे। नामीबिया से पहले उन्होंने चीते जो ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुँचे और वहाँ से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क ले गए। तो आपको मैंने 19 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ा दिया है। मैंने इसमें मोस्ट सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।